Hello friends, welcome to our channel Maths Battlefield by Ajay Yadav. Okay, now after this step, what we are supposed to do? Now this is whole square, and this is a number square, and this is number square. So what we can write this? इस नंबर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, राइट? √2x का होल स्क्वायर, राइट? सो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया, सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस इन दिस वी कैन राइट √8z का होल स्क्वायर, राइट? सो ये हमारा हो गया माइनस दिस कैन बी रिटन एज 2, अभी इसको ऐसे रख देते 2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, right? Now the last thing that we need to do before solving this question, right? प्लस अब इस √8 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 √2z का, राइट, होल स्क्वायर. नाउ अब हम इसको किस फॉर्म में ले आएंगे? ठीक है, इनटू द आइडेंटिटी फॉर्म. क्या कहती है हमारी आइडेंटिटी? कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट? नाउ यहाँ a का क्यूब हो गया, b का क्यूब हो गया, c का क्यूब हो गया, राइट? बट डू रिमेम्बर इन दीज थ्री टर्म्स माइनस का साइन है, तो राइट इनमें से दैट मीन्स इनमें से किसी में माइनस साइन आएगा. सो लेट्स सी, ठीक है, वो हमें कैसा पता लगेगा? ठीक है, दैट वी विल व्हाइल राइटिंग दिस वी विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट बाय आवरसेल्फ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2ab, तो 2a इज व्हाट? √2x 2ab, b क्या है हमारा? y, राइट? सो दिस विल बी नाउ. अब क्योंकि यहां माइनस का साइन है तो दैट मींस माइनस साइन या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा, ठीक है? तो अभी हम कुछ गेस नहीं कर सकते कि इसके साथ होगा इसके साथ, तो लेट अस लीव इट फॉर अ व्हाइल. प्लस अब आते हैं 2bc पर 2 into b क्या है हमारा? y and what is our c? 2√2z, राइट? सो अब ये टर्म क्या है? पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव है. नाउ यहां पर अगर ये टर्म हमारी पॉजिटिव, दैट मीन्स y भी पॉजिटिव है और z वाली ये भी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स तभी ये पॉजिटिव होगा, राइट? सो दैट मीन्स यहां से क्या निकलता है कि y वाली टर्म क्या है? पॉजिटिव. नाउ हम वी वर हैविंग अ डाउट कि ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, राइट? बट यहां से क्या पता लगता है? दैट y टर्म इज पॉजिटिव. सो दैट मीन्स अगर y पॉजिटिव है तो इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा हुआ? दिस वन, राइट? सो व्हाट वी विल डू? वी विल राइट हियर माइनस, और यहां भी फिर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का, राइट? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. प्लस 2, अब कौन सी टर्म? 2ac. a क्या है हमारा? माइनस √2x and what is c? c is 2√2z, right? 2√2z. Okay, now everything is into the form. और आप देख रहे हैं यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस. एवरीथिंग इज इनटू द फॉर्म. नाउ एज पर फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. सो अब ये हमारा क्या हो गया? a, दिस इज आवर b एंड दिस इज आवर c. तो सिंपली वी विल राइट a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, होल स्क्वायर. तो व्हाट इज आवर a? √2x. व्हाट इज आवर b? प्लस y. एंड व्हाट इज आवर c? 2√2z, right? Now since it is a square, that means it can be written as 2 times. So minus √2x plus y plus 2√2z into again the same bracket plus y plus 2√2z, right? So this was our factorization of fifth second part. ठीक है, pause the video and note it down. Do remember आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? Then only you can solve this part. Now come to the sixth part. Now again in sixth part what we have to do? We have to write, ठीक है, the given expressions, ठीक है, in the expanded form. So that means छोटे को आइडेंटिटी लगाकर क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा, राइट? Okay, now so let's solve it any one part. Let's say we are solving it third part, right? We are solving it third part. Remaining part you will solve yourself.
Question number 6, third part. What we have to do, we have to expand the given expression. So 3 by 2x plus 1. 3 by 2x plus 1 का cube. Okay, let's say we are solving with fourth part. Okay, because the fourth part includes a minus sign, so it is x minus 2 by 3 y का whole cube, right? Whole cube. Now, before solving this part, you must try to correlate this with any of the identity. कौन सी identities में लग रही है? a minus b का whole cube, right? So before that, you need to tell the identity here since, right? So directly do tell. Here we will be using identity. First of all, here a is x. This is your totally upon you whether you want to tell value of a and b or not, right? So b की value क्या हो जाएगी हमारी 2 by 3 y, right? Now we will use the identity, right? What is the identity? A minus b का whole cube, right? What is the identity? A की cube minus b की cube minus 3a, याद रखिएगा, first a square b single then plus 3a b square, right? ठीक है, this identity has two formulas, right? First is previous one and the first is क्या नाम है that you know and the second is this one. We will be using this one. ठीक है, by the way you can use any of the two. ठीक है, okay. Now so just substitute the value over here. So that means this can be rewritten as, so similar to this, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की क्यूब. So a means x की क्यूब. a की जगह x पुट कर दीजिए और b की जगह 2 by 3 y पुट कर दीजिए. So 2 by 3 y की whole cube minus 3a means x का square into 2 by 3 y plus 3a means x b का square, right? Now after doing this, ठीक है, you simply need to solve this. This will be x cube minus, अब ये क्यूब, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्यूब y पर भी जाएगा और 2 by 3 पर भी जाएगा, और उसमें जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो इट विल कम, 2 का क्यूब विल बी 8 and 3 का क्यूब इज 27, right? And this will be y क्यूब. एक बार मैं साइड में करके बता देता हूँ, ठीक है. दिस विल बी 2 by 3, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 by 3 का क्यूब इनटू में y का क्यूब, राइट? क्यूब इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा. नाउ दिस क्यूब विल गो ऑन 2 आल्सो एंड विल गो ऑन 3 आल्सो. तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब. 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27, राइट? सो इतना ना करते हुए वी विल डायरेक्टली डू दिस पार्ट माइनस, राइट? सो नाउ दिस इज 3x square into 2 by 3y, right? Now 3 से 3 get cancelled, plus 3 into x into, now this square will go on y and 2 by 3 also. और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 and 3 का स्क्वायर करेंगे तो it will be how much? 3 का स्क्वायर is 9 into में y square. 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, right? Now so this shall be x cube minus 8 by 27 y cube minus, ये कितना हो जाएगा? 2, नंबर को आगे लिख देंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस शैल बी 4 by 3 x y square, right? So we have expanded the given expression, right? Okay, like this you can do its other part also. Now come to the question number 4th, right? So question number 7th. So pause the video and note it down. Now, in question number 7, what we are supposed to find, we have to evaluate the given using identities, right? So let's say we are doing its first part.
सो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इट इज 99 का 99 क्यूब, राइट. यू कैन फाइंड इट्स, ठीक है, बाय सिंपली, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 99 बाय हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 99 into 99, some answer will come, then again you can multiply this by 99 and you will get the answer. But you don't have to do, ठीक है, this question like this. आपको कैसे करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके, राइट. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट. अब इसके ऊपर क्या है, क्यूब. सो दैट मीन्स क्यूब का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आइदर इट इज a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, राइट. तो कोशिश करते हैं इसको उसी फॉर्म में बनाने की, राइट. सो 99, क्या हम 99 को 100 की टर्म्स में या 1000 की टर्म्स में 100 की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है. कोशिश करनी है. द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, व्हेनेवर 99 इज गिवन, राइट, 99 हमें गिवन होगा तो हमें इसको जीरो वाले नंबर की टर्म्स में लिखना है, राइट. So 99 can be written as 100 minus 1. Similarly, 999 can be written as 1000 minus 1. Similarly, 995 can be written as 1000 minus, let's say 996 can be written as 1000 minus 4, right? And similarly, if the question is it is 103, so this can be written as 100 plus 3, ठीक है. हम ये, ठीक है, we will do this always so that calculation क्या वजह हमारे लिए easy, right, and we will be able to use the identity. So let's see how to do this, ठीक है, by using identity. So 99 will be rewritten as 100 minus 1, right. Now in this what we will do, a minus b का whole cube, right. a minus b का whole cube कैसे आ जाएगा, so this shall be, we will tell the identity, ठीक है. What is that identity? a minus b का whole cube is a का cube minus b का cube minus 3ab 3a square b and plus 3ab square, right. So let's see कैसे यूज होगी आइडेंटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म का, राइट, दिस इज a and this is a b. So a का क्यूब माइनस b का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3a, a मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a मीन्स 100 इंटू b का मीन्स 1 का स्क्वायर, राइट. नाउ सॉल्व इट फर्दर. 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो व्हाट वी विल डू, ठीक है, हाउ मेनी जीरोस विल कम, नाउ देयर आर 2 zeros, राइट. तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, राइट. सो 2 को 3 बार, 2 zeros को 3 बार लिखेंगे तो हाउ मेनी zeros will be there, 6. So this will be ultimately how much, 1 2 3 4 5 6 minus 1 का क्यूब 1 will come minus 3 1s are 3, right. 3 1s are 3 and अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितने जीरो है, 2, राइट. 2 जीरो को एक और बार 2 लिखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4. So that means how many zeros will come, 1 2 3 4, right. Now plus 3. Now 1 का square will be 1 and 100 into 1 will give 100 only. So how many zeros, only 2 zeros, right. Now solve it, how much you will get. So this shall be 9 9 9 9 9 and 9, right. From this is how much, 10 lakh, right. So from 10 lakh you will subtract 1, so this will come. Now add this with this, right. So how much you will get, minus 007, right. Yes, 7 and this will be 29, right. Now from this if you will subtract this, how much you will get, 9 9, right. Now this will be and this will be 970299, right. So similar to this, okay, there is its third part also, right. In second part you will write 102 as, okay, in second part you will write 102 as 100
100 plus 2 का whole cube, right? So you can solve it like this. And in third part it is 999. 999 can be written as 1000 minus 1 की cube, right? So I hope ठीक है you can do it second and third part also. It is just ठीक है about calculation. I hope you can do the calculation yourself. Now come to its eighth part, right? Okay. Now question number 8 is about what? Factorize each of the following. Again we have to factorize, right? Okay. Pause the video and note it down. In question number 8, let's say we are doing its third part and the fifth part, right? What is it, third part? 27 minus 120, 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square, right? Now we have to factorize this. First of all, you must know the cube of some numbers. The cube of 1 is 1, the cube of 2 is 8, the cube of 3 is 27, and the cube of 4 is 64, and the cube of 5 is 125, right? And the cube of 6 is 216, right? Now, so this much you should know cube. Now let's see how these will be useful in this, right? So 2 का cube and 5 का cube. So clearly you can see 27 can be written as 3 का whole cube, right? Minus 125. 125 can be written as 5 का cube. अब 5 का क्यूब इस पर है और ये है a का क्यूब, तो उसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? 5a का होल क्यूब, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू मैच इट विद आइडेंटिटी. ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब, राइट? और यहां जो भी आएगा वो क्या आएगा फिर? माइनस 3a स्क्वायर भी, ठीक है, ऑफ दैट फॉर्म, राइट? सो what is the identity? So we will write identity is what? In next step, ठीक है, we will write identity. What is identity? Identity is this: a minus b का whole cube क्या होता है? a का cube minus b का cube minus 3a square b and plus 3ab square, right? ये identity होती है हमारी. So let make this 1 2 3 4 4 terms are there of this form. So now the next term will be minus 3. a क्या है हमारा? 3. 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर होना चाहिए, and the next is b. b means 5a plus 3a means 3 and b का स्क्वायर. What is b? 5a का होल स्क्वायर, right? So अब हमने क्या किया? इस पूरे को इस फॉर्म का बना दिया. So as per the identity, this can be rewritten like this. तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही लिख देंगे, राइट? सो दिस होल कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब. a क्या है हमारा? 3 माइनस b क्या है? 5a एंड द होल क्यूब, राइट? इफ यू वांट यू कैन सी, ठीक है, ऑन कैलकुलेटिंग, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर. 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and this square, so 25 का square will be 25. When you will multiply 25 by 9, you how much you will get? 225. So correct 225 आ गया, right? So after this the question was of factorize, no? So यहाँ 3 power आ गया. So if the power is 3, that means that particular term, how many times it can be written? It can be written 3 times. So this will be 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a. So this is your final answer, right?
ठीक है, देयर इज नो, ठीक है, मैंने वो नहीं किया कि 125 को पहले 5 का क्यूब लिखा, a का क्यूब, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में 5a का होल क्यूब, ठीक है, दैट पार्ट दैट स्टेप वी कैन स्किप सो दैट, ठीक है, हमारा हमको बार बार ये ज्यादा टाइम्स ना लिखना पड़े, राइट। So since the question was a factorization, we have factorized this given polynomial or expression into 3 parts, right? So this was the third part. Now let's come to its fifth part. What is fifth part about? Right? 27 p cube minus 1 upon by 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4 p, right? So let's see, ठीक है, how we will solve this part. Again this is 27. अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, राइट, और ये ऑलरेडी क्या है, p का क्यूब. So that means this whole can be rewritten as 3p का whole cube, right, minus 1 upon में 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब. So this will be 6 की क्यूब, right, minus, okay, now ये 6 की क्यूब भी है, राइट, और यहां हम 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, पूरे नंबर का होल क्यूब, राइट, पूरे नंबर का होल क्यूब. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 की क्यूब 3 की क्यूब, राइट, अब क्यूब इसके ऊपर भी है और क्यूब इसके ऊपर भी है. सो व्हाट वी कैन राइट दिस 1/6 का होल क्यूब, राइट. जिसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप कर सकता है, ठीक है, बट दिस इज वेरी बेसिक थिंग, तो दैट नीड नॉट टू बी रिटन अगेन एंड अगेन, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. सो 3a, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्या है हमारा, 3p. सो 3p, a का क्या करना होता है, स्क्वायर इनटू में b. व्हाट इज b, 1/6. नाउ प्लस 3a, राइट, 3ab square. So a is what, 3p, and b का square, that means 1/6 का square, right. So at this part, now again you will write the identity here, since, ठीक है, in the side you will write this same identity, right. a minus b का whole cube can be written as, अब ये किस फॉर्म का है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a square b प्लस 3ab square, राइट. अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस पार्ट 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर इनटू में 1/6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो अगेन यू विल गेट 9/2p स्क्वायर, राइट. ओके, नाउ सो दिस होल एज पर द फॉर्मूला, ठीक है, ये हम यहां लिख देंगे. क्या लिखा जा सकता है, a माइनस b का होल क्यूब. तो ये क्या हो जाएगा, 3p. a is what, this is your a and this is your b. So 3p minus 1/6 का whole cube, right. Now so its power is 3, that means it can be written as 3 times. So 3p minus 1/6, 3p minus 1/6 and 3p minus 1/6, right. So this is your question number 8, right. Now come to the question number 9. Pause the video and note it down, ठीक है. Before doing any question, if any identity is used, you need to mention it in the, ठीक है, right hand side. Okay, now come to its, okay, before coming to 9th part, I have told in the starting, ठीक है, when we were introducing this algebraic identities, ठीक है, I told you about third bunch of the formulas. तो वो वक्त आ गया कि हम third bunch of formulas को देख लेते हैं, right. So what is that third bunch of formula? It is a की क्यूब plus b की क्यूब, right. Either you write in terms of ab or you can write in terms of x and y,
राइट। सो ए की क्यूब ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस ए की क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब, एंड ये वो नहीं है ए माइनस बी का होल क्यूब, राइट। ओके, नाउ सो रिमूविंग दिस पार्ट, सो ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, राइट। सो देयर इज अ ट्रिक टू लर्न दिस आइडेंटिटी, राइट, व्हाट इट इज, ए ये क्या है, ए प्लस बी, तो हियर इट विल कम सेम ए प्लस बी एंड हियर इट विल कम सेम, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर ए माइनस बी, राइट। नाउ नेक्स्ट इट विल बी, यहां आएगा ए स्क्वायर की टर्म प्लस बी स्क्वायर, यहां भी आएगा ए स्क्वायर की टर्म प्लस बी स्क्वायर। नाउ हियर द टर्म ab will come and here the term ab will come, right, but the sign will reverse. If the formula is of plus, here it will come minus. If the formula is of minus, here it will come plus, right. So this is the, ठीक है, in third bunch this is the first two formulas. Now there is one more formula, that is a का cube plus b का cube plus c का cube minus 3abc, right. How it is to be done? अब जैसे यहां क्या था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो a प्लस b, तो here it is a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, the same bracket will come, right, a की क्यूब a प्लस b प्लस c, right, समझ में आ गया इतना। a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या था, a प्लस b, तो here it was 3 टर्म्स, तो हमने ये लिख दिया। नाउ अगली टर्म क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 3 टर्म है, तो यहाँ हियर इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। नाउ आफ्टर दिस यू कैन सी इट वाज माइनस ए बी, राइट। सो अब यहां पर क्या है, ठीक है, सब यहां प्लस में है, राइट। सो अब हम क्या लिखेंगे, जैसे यहां दो टर्म करके था, सिमिलरली हियर इट विल कम फर्स्ट ए एंड बी, राइट। सो फर्स्ट ए बी देन बी सी माइनस में एंड देन ए सी, राइट। So I hope you can learn this formula very easily, right? So but do remember here minus signs come and here it will be of plus sign, right? Okay. Now after this there is a case in this formula, okay? Case. What is that case? If the sum of three terms a plus b plus c is what equals to 0. If a plus b plus c equals to 0, right? So that means हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0. सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट, आंसर विल कम 0, राइट। सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0. नाउ दिस माइनस टर्म विल गो दैट साइड एंड बिकम प्लस, तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट बनता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc, राइट। तो दिस विल वर्क लाइक अ फॉर्मूला टू अस कि अगर किन्हीं 3 नंबर के क्यूब का क्या फाइंड करना है, एडिशन, सम फाइंड करना है, तो वी विल नॉट गो डायरेक्टली फॉर इट्स कैलकुलेशन। हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, राइट। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अस एंड दिस, ठीक है, these are also the formulas or identities, right. Now come to its 9. Pause the video and note this formulas, right, और इनको वहीं ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, in the third bunch of the formula. Okay. Now come to the 9th part of the exercise, 9th question of the exercise. In 9th question, what we have to do? We have to do the verification part, right? So let's say we are doing it second part. So what we have to verify? X minus y का whole cube equals to x minus y, x square plus y square plus x y, right? तो हमें ये चीज वेरीफाई करनी है, राइट। वेरीफाई करने का मीन्स क्या होता है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, राइट। सो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हम लोग देयर इज इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू, आइदर वी कैन टेक LHS
and bring it equal to RHS, or we can take RHS and bring it equal to LHS. अब how we will decide? तो छोटे को बड़ा करना मुश्किल है, बट बड़े को कैलकुलेशन करके, कट करके, सब्ट्रैक्ट करके छोटा बनाना इजी है, राइट? सो वी विल टेक, अब इसमें बड़ा पार्ट कौन है? राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS. तो हम क्या लेंगे? RHS, और उसको किसके इक्वल कर देंगे? LHS के, राइट? सो वी विल राइट here RHS, right? RHS से स्टार्ट करेंगे. What is RHS? X minus y, x square plus y square plus x y, right? Now, so this can be, now what we will do? We will multiply, ठीक है? दो ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करने आता है, राइट? इस फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई, देन सेकंड टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई x, this will be x square plus y square plus x y, right? तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से. नाउ दिस इज माइनस y, so माइनस y. नाउ द सेकंड टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y, right? Now multiply this. Now this x will be multiplied by this term, then this term, and then this term. Similarly with this also. So this will be x cube plus x y square, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर y. नाउ अब ये माइनस सबके साथ जाएगा, तो प्लस माइनस इज माइनस, सो दिस इंटू दिस विल बी y x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस y इंटू y स्क्वायर विल बी y क्यूब एंड माइनस x y स्क्वायर, राइट? नाउ लेट्स सी क्या क्या हम कट कर सकते हैं इसमें, राइट? सो दिस शैल बी व्हाट? So x y square, right? So it will be x y square, and where is this the same term x y square? ये ना, तो ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, right? Okay, one mistake. The question यहाँ पर x cube है and y cube है. It is not whole cube, right? Okay. Now the next is what? This is x square y and right x cube. एक काम करते हैं, x क्यूब और y क्यूब को एक साथ कर लेते हैं. तो x क्यूब एंड दिस इज माइनस y क्यूब. बचा कौन सा? दिस टर्म x स्क्वायर y. अब इसमें क्या करते हैं? x स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, राइट? सो दिस इज x स्क्वायर y. नाउ दीज एंड दीज आर सेम, राइट? जस्ट ये आगे था और ये पीछे. नाउ दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस विल गेट कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विद x क्यूब माइनस y क्यूब. और हमारे LHS में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब माइनस y क्यूब. सो देयरफॉर इक्वल्स टू LHS, राइट? हम लेकर चल रहे थे RHS और इक्वल आ गया LHS के, राइट? सो वी विल राइट सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified. At last we will write LHS equals to RHS, hence verified. Similarly, ठीक है, you can solve first part. It's first part also. Now come to the 10th question, right? Based on these formulas only, we will solve question number 10, right? Two parts are given. Let's say we will be solving its second part. Pause the video and note it down. Now, come to the 10th second part. The question is, again we have to factorize the given expression, and the expression is 64 m cube minus 343 n cube, right? 343 n cube. You need to see one more thing. आपको पता था कि 4 का क्यूब क्या होता था? 64. 7 का 4. After that 5 cube was how much? 64. 125. And 6 cube was 216. And one more thing, 7 cube is 343, right? And 8 cube is 512, and 9 cube is 729, and 10 cube is 1000, right? So you must remember these, the cubes of the number till 10 at least. Now coming into this part, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकेंड नंबर का क्यूब. लेकिन वो क्या होता है? होल क्यूब होता है, राइट?
सो अगेन द सेम थिंग 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब. सो एक बार मैं लिख के बता देता हूं बट दिस ठीक है यू कैन स्किप दिस पार्ट विच आई एम डूइंग हियर. 64 कैन बी रिटन एज 4 का क्यूब एंड दिस इज m का क्यूब माइनस दिस कैन बी रिटन एज 7 का क्यूब इनटू में n क्यूब. ठीक यू कैन स्किप दिस पार्ट यू कैन डायरेक्टली राइट. अब क्यूब इस पर भी और स्किप इस पर भी तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 4m की होल क्यूब माइनस दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 7n की होल क्यूब. राइट अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a की क्यूब माइनस b की क्यूब. सो a माइनस b a का क्यूब माइनस b का क्यूब. व्हाट इज द फॉर्मूला जैसा यहां पर है वैसे यहां पर a माइनस b एंड इनसाइड इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. साइन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा. राइट सो यहां माइनस का तो हियर इट विल बी प्लस ab. सो नाउ राइट इट डाउन. सो दिस विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस b. तो 4m a ठीक है यू कैन क्लियरली सी दिस इज योर इफ यू वांट. ठीक अगेन यू कैन it up to you if you want to write this part or not. A is 4m and b is 7m. Right? So ultimately it will be. अब यहां पुट कर दीजिए a और b की वैल्यू. तो 4m minus 7m into a square. That means 4m का स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m into 7n. Right? So it shall be 4m minus 7n. Now find its value. तो इस 4 का स्क्वायर विल बी 16 और m स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विल बी 49n प्लस 7 4 28 mn. Right? So this is the final answer. Right? So here are the two brackets which are multiplication. So these are the two factors of the given question. Right? Similar to this, you can solve question number its first part also. Now come to the 11th part. Right? Okay, हमने a का क्यूब प्लस b का क्यूब एंड a का क्यूब माइनस b का क्यूब ये आइडेंटिटी यूज कर ली. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लास्ट आइडेंटिटी जो अभी हमने जस्ट पढ़ी थी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab c. राइट ओके पॉज द वीडियो.